या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन पड़ रहा है। 15 अप्रैल को सोमवार का ये दिन होगा और आज के दिन हम माता के कालरात्रि स्वरूप यानी कि सप्तम स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे विस्तृतता से कि मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, मां का स्वरूप कैसा है, मां को किस रंग के फूल प्रिय हैं, माता के भक्त जो जातक हैं, साधक हैं, वो किस रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा आराधना करें। आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से माता के प्रिय भोग हैं जो हमें उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए, किन मंत्रों का हमें आज के दिन जप करना चाहिए। और दोस्तों, आज मां कालरात्रि की जो कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, वो कथा भी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। मां कालरात्रि को अपने समस्त दुखों का नाश करने के लिए किस उपाय से आप प्रसन्न कर सकते हैं, वो महा उपाय भी मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है, सोमवार का दिन है ये। और आज के दिन दोस्तों माता की कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना हम करेंगे। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना और उपवास आज के दिन करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल अर्थात अकाल मृत्यु से बचाती हैं। माता के इस स्वरूप से आप सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तंत्र मंत्र साधना वाले लोग आज माता कालरात्रि की विशेष पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है, यह जान लेते हैं। देखिए, असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि मां कालरात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि भक्तों को आशीष प्रदान करती है, बल और आयु में वृद्धि होती है। मां कालरात्रि की पूजा रात्रि समय में की जाए तो बहुत शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मां कालरात्रि का स्वरूप क्या है। महाविनाशक गुणों और दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की ये 7वीं शक्ति माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार है, यानी कि मां का शरीर काले रंग का है और अपने विशाल केश माता ने चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। 4 भुजा वाली मां जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता की 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। मां का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में तो नीचे दाहिना वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में माता ने लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित कर रखा है। माता की सवारी गधव यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। तो अब मां की पूजा विधि आज हमें किस प्रकार रखनी है। देखिए, अन्य दिनों की ही तरह महासप्तमी की पूजा सुबह और संध्या काल दोनों ही समय की जाएगी। माता की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व है, तो आज आपको जो भी साधक हैं उन्हें लाल कंबल पर आसीन होकर ही माता की पूजा करनी चाहिए। तो पूजन में सर्वप्रथम स्थान की शुद्धि कर लें, उसके बाद में स्नान के भाव से गंगा जल का छिड़काव करें, एक शुद्ध घी का दीपक जला लें और पूरे परिवार सहित बैठकर माता की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। रोली, अक्षत, लाल गुड़हल का फूल माता को बहुत प्रिय है, तो आपको अर्पित करना चाहिए। पूजा में आज माता को आप लौंग, बताशे भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आज का जो मुख्य भोग है गुड़ का भोग माता को बहुत प्रिय है, तो गुड़ का भोग आज माता को जरूर आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में आप जो भी पाठ कर रहे हैं, जैसे कि जो भी लोग दुर्गा चालीसा का या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो पाठ करेंगे। पाठ के बाद में ही आपको एक दीपक अलग से आरती का दीपक लगाना है, तो दीपक और कपूर से आपको पूरे परिवार के साथ में माता की आरती सुबह और शाम दोनों समय आज के दिन भी
करनी है। अब माता की मंत्रों का जप, कौन कौन से मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, तो देखिए मंत्रों के जप के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि लाल चंदन की माला से अगर किसी भी विशेष कामना से आज मां कालरात्रि की मंत्रों का जप आप करते हैं तो बहुत ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है, बहुत शीघ्र आपको फल प्राप्त होता है। अगर लाल चंदन की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो पहला तो प्रार्थना मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मां का जो लघु मंत्र है, ओम कालरात्रि देव्ये नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। आज के दिन अगर अब तक आपने नवार्ण मंत्र का जप नहीं किया है तो आज आप नवार्ण मंत्र का जप भी शुरू कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। ये ऐसे मंत्र हैं जिनको जप कर आज आप माता को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सभी मंत्र हो गए जिनका जप आप आज के दिन कर सकते हैं। आज का जो देखिए महा उपाय है, आज आपको माता को गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगा करके जो भोग लगा हुआ गुड़ है उसे आपको किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दे देना है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो आप ऐसा आज के दिन जरूर कीजिए। अब माता कालरात्रि की कथा क्या है, देखिए तथा से मैं कालरात्रि माता की प्राकट्य की कथा भी आपके साथ शेयर कर रही हूं। असुर शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने मां दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। तब मां दुर्गा ने रक्त बीज का अंत कर दिया तो उनके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह सब देखकर मां दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से मां का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद मां कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से ही माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां माता के सप्तम स्वरूप की कालरात्रि माता की पूजा विधि से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे भी आपको इसी प्रकार हर व्रत त्योहारों की जानकारियां संपूर्णता से मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।